सकता, यानी यहाँ पे तो ए आ नहीं सकता क्योंकि कह रहा है बी का भी पड़ोसी नहीं है और सी का भी नहीं है, मतलब ए यहाँ ना आके यहाँ ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है जो डी है वो सी और ई के बगल में नहीं आएगा। सी देखो ये रहा। स्टार्ट करते हैं आरआई बीएड 2022 के रीजनिंग सेक्शन के हमारे 30 क्वेश्चंस को एक नई बेस्ट और स्मार्ट अप्रोचेस के साथ, जो भी हमारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। और ये अप्रोच अगर आप लगाते हो तो डेफिनेटली इस साल भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा वो आपको साइड में डिस्प्ले हो जाएगा, वो मैं पूरा नोट नहीं कर रहा हूँ कि उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको आप ध्यान से पढ़ो और सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है हेल्थ को, अगर देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, इसको आप सबसे पहले मैं कहूँगा इसकी जो पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है इसको प्रिंट करा के आप अपने पास रख लो, ताकि बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित हो गई, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है HEAL हेल्थ, ठीक है, HEALTH, ठीक है, HEALTH, ठीक है, हेल्थ। हेल्थ को अगर GSKZDG कहा जाता है तो NORTH को क्या कहा जाएगा? तो सीधी सी बात है, G में +1 करो H आएगा, G में +1 करो तो H आएगा। इसी तरह इधर से इधर रिलेशन देखना हो चाहे हमें इधर से इधर देखना हो, ठीक है। फोकस मेन क्या करना है, इसका पहला और इसका लास्ट वाला। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर होता है जिसमें आपको जरूर नहीं है सारे के ऑप्शन आप निकालो, कुछ भी आपने कैलकुलेट उसमें कर लिया, कुछ भी जो ट्रिक्स आपने पकड़ ली, मेथड पकड़ा, उसी पे फोकस करो। ध्यान से देखो इन दोनों का हमें रिलेशन देखना है। जी के बाद H आ रहा है +1 करके, जी के बाद +1 करके H आ रहा है, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट कोडिंग है। अगर हम देखें यहाँ पर H, तो H के लिए अगर मान G है तो लास्ट में हमारे पास G होना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। तो सीधी सी एक अप्रोच इसमें ये लग सकती है जो यहाँ सटीक भी बैठ रही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए कोडिंग जो है आपको ऑप्शन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि कौन सी अप्रोच लगेगी। ध्यान से देखो, जी में एक जोड़ा H आया, जी में एक जोड़ा H आया। अब चारों ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए देखो, ओ में जोड़ोगे, ओ के बाद क्या आता है एन, एन जो है एन में अगर आप +1 करोगे तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट, यहाँ भी देखो फर्स्ट और लास्ट में +1 का चक्कर था कुछ, इसी तरीके से बीच का भूल जाओ। एच में +1 करोगे आई आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो पहला और लास्ट ओ और आई आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको कोडिंग के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना होता है, सिर्फ ऑप्शन को पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लॉजिक लगाना है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन है कावेरी को अगर ये कहा जाता है, यानी KAVERI, ठीक है, KAVERI को अगर VAKIRE कहा जाता है, ठीक है, तो इसी प्रकार MYSORE को क्या कहा जाएगा? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है पहला लेटर देखो K तीसरे पे चला गया, दूसरा दूसरे पे है, तीसरा पहले पे आ गया, तो वही कर दो। पहला तीसरे पे गया तो M को भी तीसरे नंबर पे डाल दो, ठीक है। दूसरा Y जो है वो दूसरे नंबर पे रहेगा, तीसरा पहले पे, तो ये हो गया। ऑप्शन में देखो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जैसे आप देखो तो सीधा उन दोनों पर फोकस करो। चौथे वाले पे क्या होगा, देखो चौथा वाला ई जो है लास्ट में जा रहा है, तो ओ जो है लास्ट में जाएगा, जिस ऑप्शन में लास्ट में हो वो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फटाफट अप्रोचेस को कैच करना होता है। अगर टेक्निक अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अर्थमेटिकल टाइप के भी होते हैं, कहने को ये सेक्शन रीजनिंग है लेकिन इसमें मैथ के जो आपने अर्थमेटिक पढ़ा हुआ, परसेंटेज, रेशो, कुछ इनके भी क्वेश्चन है। हालांकि इनकी मैं अलग से मैराथन लूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनकी टेक्निक को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम डील करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-4 क्वेश्चन जिनको मैं अलग से सेपरेट लाऊंगा, जो इसके अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के। अभी सिर्फ जो 25 जो भी 20-25 क्वेश्चन है जो नॉर्मली मेथड से टेक्निक से हो जाना है, सिर्फ वही मैं करा रहा हूँ। इनका बहुत बड़ा मेथड है, उसको मैं अभी काम कर रहा हूँ, शॉर्ट में उनको अलग से किसी वीडियो में लाऊंगा। की तरफ आप बढ़िए, इसमें आप देखिए डिस्प्ले हो रहा हो, क्वेश्चन को पढ़ो। एक परीक्षा में जोसेफ प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, यानी अगर आप ध्यान से देखो, राइट हर एक सही उत्तर पे आपको 4 अंक मिलेंगे, हर एक रॉन्ग उत्तर पे आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है, और गलत अंक के लिए 1 काट लिया जाए। यदि जोसेफ 60 प्रश्नों को हल करता है, यानी टोटल उसने क्या बोला, यदि जोसेफ सभी 60 प्रश्नों को, यानी टोटल क्वेश्चंस उसने बता दिया आपके पास कितने 60 क्वेश्चंस हैं, और 130 अंक उसे मिलते हैं, ठीक है। कितने अंक मिले उसे? 130 अंक। बस ये 130 अंक आपका मेन होता है, इसी पे फोकस करना है आपको। और तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कह रहा है कितने प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए, ठीक है।
अब देखिए बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है इसमें कैसे अप्रोच लगेगी, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया राइट रॉन्ग। अब इसमें ऑप्शन पे फोकस करो। ऑप्शन नंबर बी देखो आप, ठीक है। ऐसे चारों आपको चेक करने को आपके पास आराम से टाइम होता है, तो तसल्ली से ऑप्शन से भी आप बहुत फटाफट तरीके से बना लोगे। ऑप्शन नंबर बी पर देखो, अगर मान लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं 38, मान लेते हैं अगर 38 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, ठीक है, तो बाकी के बचे हुए उसने रॉन्ग करे होंगे, क्योंकि 60 के 60 उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो घटाओ 10 में से 8 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यानी 52 क्वेश्चन जो थे, सॉरी 42, ठीक है, 5 में से 3 गए 2, 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यानी 22 क्वेश्चन जो थे उसने रॉन्ग कर दिए। अब देखिए क्या था, हर सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहा है, मतलब 38 क्वेश्चन इसने सही किए, इसको 4 से गुणा करो तो 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 13 14 15, 152 नंबर उसके, ठीक है, सही के लिए उसे 152 नंबर मिले, ठीक है, और रॉन्ग उत्तर पे 1 कटेगा, यानी 22 नंबर इसमें से लेस कर दिए जाएंगे आपके, ठीक है। 2 में से 2 गए 0, 15 में से 2 गए 130, देखो यही 130 आपका आ रहा है, यानी ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितनी सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना होता है। मैनेजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कैसे ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट को आपको करने हैं। 6 व्यक्ति एक खेल के मैदान में षटकोणीय आकार में बैठे हैं। षटकोणीय आकार का मतलब है 6 पर्सन जो है वो प्ले ग्राउंड में बैठे हैं, है जो बोलते हैं ना हमारे हेक्सागोनल शेप में, यानी षटकोणीय, यानी 1 2 3 4 5 6, और क्या बोला है, बराबर लंबाई पर बैठे हैं, बराबर कर दिया हमने। ए व्यक्ति बी या सी के संलग्न नहीं है, ध्यान से देखिए जो स्टेटमेंट बोल रहा है, ए व्यक्ति संलग्न का मतलब होता है पड़ोसी नहीं है, ठीक है, मतलब ए जो है वो बी या सी इसका पड़ोसी नहीं है। दूसरी बात इसको नोट कर लो, डी व्यक्ति सी या ई का पड़ोसी नहीं है, जो डी है वो सी या ई का पड़ोसी नहीं है। अगला क्या कह रहा है, बी और सी संलग्न है, यानी कह रहा है बी और सी ये दोनों अपने पड़ोसी हैं, मतलब आसपास में ही आएंगे। ये पहले चारों लिख लो फिर आराम से बन जाएगा ये। एफ व्यक्ति डी और सी के बीच में, मतलब डी और सी के बीच में कौन आएगा, एफ आएगा। अब ध्यान से देखो आप इसको, अगर आप ध्यान से रखोगे तो डी और सी के बीच में एफ आ रहा है, ठीक है। अब पहले मान लो हम स्टेटमेंट के हिसाब से इसको रखते हैं, मान लो बी और सी को हमें अगल बगल में बैठाना है, तो आपकी मर्जी आप कहीं भी बैठा दो। मान लो मैंने बी को यहाँ बैठा दिया, सी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, बी सी को हमें बगल में बैठा दिया, तो इसको काट दो, ये स्टेटमेंट हमारी फिलफिल हो गई। अब क्या कह रहा है, सी और डी के बीच में एफ आएगा। अब ये बताओ सी अगर यहाँ है तो डी यहीं आएगा, ठीक है, और इसके बीच में एफ यहाँ आएगा, तो ये भी फिलफिल हो गई। अब क्या कह रहा है, देखो ए के बगल में बी या सी में से कोई नहीं आ सकता, यानी यहाँ पे तो ए आ नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है बी का भी पड़ोसी नहीं और सी का भी नहीं, मतलब ए यहाँ ना आके यहाँ ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है जो डी है वो सी और ई के बगल में नहीं आएगा। सी देखो ये रहा, और ई कहाँ है, तो ई कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो देखो सी और ई के बगल में डी नहीं है, नहीं है, मतलब ये आपका बन गया, ठीक है। अब ऑप्शन आंसर दे दो। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पड़ोसी, मतलब कौन सा एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, क्या अब ऑप्शन ए देखो, डी और एफ, देखो डी और एफ पड़ोसी हैं, बिल्कुल है। बी और ई पड़ोसी हैं, बिल्कुल है। फिर दे रखा सी एफ भी पड़ोसी हैं, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए और एफ, ए कहाँ है, यहाँ है, एफ कहाँ है, यहाँ है, ये पड़ोसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, तो इस बात पे अगर देखो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर यार करना, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। इसी तरीके में क्लासेस मैराथन आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। बस 2 ही आपको काम करने हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और इसे लाइक करना है, कमेंट करना है कैसे आपको क्लासेस लग रहे हैं, तभी रिस्पॉन्स आपका बहुत जरूरी है इस चीज को। दे रखा है 50। अगला क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट टाइप का आता है, ठीक है, जैसे इसको मैं रीड ही कर देता हूँ, ऐसे ही आप समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको शो हो रहा होगा। एक दे रखा है आपको स्टेटमेंट, ठीक है, ए। दूसरा आपको दे रखा है रीजन, ठीक है, फिर आपको दे रखे हैं ऑप्शंस। जैसे ए दे रखा है, इसमें दे रखा है कि टीके बीमारियों से रोकथाम करते हैं, मतलब जो टीका इंजेक्शन लगाया जाता है क्या वो बीमारियों से रोकथाम करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, पहली चीज। दूसरा जो रीजन दिया है, बच्चों को टीके जरूर लगवाने चाहिए, ये सही बात है, गलत बात है, ये भी सही बात है, बच्चों को टीके लगवाने चाहिए। अब ऑप्शन में देखो क्या चूज करना है, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कैसे, आर ए की सही व्याख्या करता है। आर, क्या आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस व्याख्या का मतलब ये होता है, देखो ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये है बच्चों को टीके जरूर लगवाने चाहिए। क्यों लगवाने चाहिए, क्योंकि टीके बीमारियों से
रोकथाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रीजन है वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि टीके सबके लिए भी जरूरी है और खासकर बच्चों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर आप ए लगाओगे कि ए भी ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन ये दोनों ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, इन सभी पे मैं अलग सेपरेट मैराथन भी लाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से सारे चैप्टर को आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ हल्का हल्का पहले आइडिया ले रहे हैं कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, और बहुत मजेदार तरीके से हम सवालों को उड़ाएंगे, ठीक है। अगला देखो, इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आपके। स्टेटमेंट फिर से, ठीक है, फिर से स्टेटमेंट और रीजन, और इसमें ऑप्शन ऐसे ही आता है, ए सही है, मतलब 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है, चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। तो पहली बात, क्या उड़ सकते हैं? बिल्कुल उड़ सकते हैं, आपको पता है। दूसरा रीजन देखो क्या देख रखा है, तर्क, ठीक है, अभिकथन और तर्क, ठीक है। एक है असर्शन और दूसरा है रीजन। तो असर्शन ये हो गया हमारा, रीजन देखो कारण क्या दे रखा है, चमगादड़ पराध्वनिक उत्सर्जित करते हैं। बैट्स एमिट अल्ट्रासोनिक, ठीक है, बैट्स कैन फ्लाई इन द नाइट। तो देखो बैट जो है रात में उड़ सकते हैं, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। पहले आपको क्या करना है, ये सही है गलत, पहले ये आइडेंटिफाई करो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, क्या वो अल्ट्रासोनिक एमिट छोड़ते हैं, यानी पराध्वनिक उत्सर्जित करते हैं। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो चमगादड़ है वो पराध्वनिक आवाजें कुछ छोड़ते हैं, जिससे वो शिकार, ठीक है, वो टकरा के वापस ध्वनि उनके कान में आती है, जिससे उन्हें शिकार का पता चलता है। तो ये दोनों कथन ठीक है। लेकिन क्या जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है? क्या इनका आपस में कोई संबंध है? चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं, क्या इसी बात को ही डिफाइन कर रहा है कि चमगादड़ पराध्वनिक उत्सर्जित करते हैं? तो ऑप्शन में आप देखो क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप पढ़ो, ए और आर दोनों सही, तो ये तो ठीक है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो चमगादड़ पराध्वनिक यानी जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो क्या रात में नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो कहीं ना कहीं चमगादड़ की ही तो बात हो रही है कि चमगादड़ रात में भी उड़ते हैं और वो पराध्वनिक ध्वनियां भी उत्पन्न करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसका ए आंसर ये आपका सही होगा, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है, रात में उड़ते भी और वो भी रिलीज करते हैं और साथ में ये ध्वनि भी उत्सर्जित करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं चमगादड़ की बात को ही और डिफाइन किया गया और एक्सप्लेन किया गया। तो बस पहला काम आपका ये है कि ये चेक करो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फिर ये देखकर ये देखो क्या ये इस चीज को ही एक्सप्लेन कर रहा है, रात में उड़ने का और इसका, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। एक दर्पण में देखने पे घड़ी में 9:30 का समय हो रहा है, ठीक है, 9:30। अब इसको ध्यान से देखो, बहुत इजी है। अगर आप 9 को ध्यान से देखो, 9 की छोटी सुई यहाँ होगी और 9:30 का मतलब यही होता है, 9 यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है आपका, यहाँ पे आपका 6 होता है, इसका मतलब 9:30। अब यहाँ पे अगर मान लो आप शीशा रख दो तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ये सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ, इसका उल्टा हो जाएगी। ध्यान रखो जो हमारा मिरर होता है उसमें हमारा राइट लेफ्ट में बदल जाता है, यानी राइट लेफ्ट वाला जो है राइट में चला गया और ये तो नीचे का नीचे ही रहेगा, ये सेम रहता है। यानी इधर क्या है 3 और इधर क्या 6, मतलब ये कौन सा टाइम बता रहा है आपका 3:30। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसको अगर दर्पण में देखते हैं तो 3:30 का समय हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे जिनकी मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन की अप्रोचेस मैंने निकाली है, टेक्निक निकाली है, बेस्ट से बेस्ट मेथड निकाला है, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ। हो सकता है इसमें 7-8 क्वेश्चन जो कुछ भी हैं जो मुझे लगे थोड़े अजीब है या ऑकवर्ड है या जिनकी अप्रोचेस अभी थोड़ी लंबी मिल रही है, उसको मैं अलग से लाऊंगा अच्छे क्वेश्चन को। अभी बाकी हम सारे कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पाई चार्ट का दे रखा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थी के द्वारा हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक आए, ठीक है। तो देखो हिंदी का इसने क्या, पहले हिंदी का निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन आपको सो रहा होगा, देखो हिंदी का कितना दे रखा है इन्होंने 70 डिग्री, और डिग्री हमेशा नीचे हमेशा टोटल डिग्री आती है। टोटल कितना होता है 360, ठीक है, तो 70/360 और हमेशा, और टोटल अंक को हमें इधर लिखना होता है। टोटल अंक कितने 540। अब उधर लिख लो मैथ में कितने हैं, मैथ की डिग्री दे रखी है 80, ठीक है, सॉरी मैथ का दे रखा है 90, टोटल 360 डिग्री और गुणा टोटल मार्क्स 540। अब इसको काटो, देखो 0 से 0, 6 6 36, 6 9 54, ठीक है, और ये तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये तुम्हारा आ जाएगा 35, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 1 10, 105। इसको काटोगे 6 6 36, 6 7 6 9 54, ठीक है, ये तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये फिर 15 12 में 15 निम्मा 135, ठीक है। और इन दोनों को घटा दो, यानी ये आपके क्या है हिंदी के मार्क्स हैं। पाई चार्ट में आपको डिग्री में वैल्यू दे रखी है, देखो ध्यान से, हिंदी की 70, तो आपने 70 डिग्री लिखा,
बटे में हमेशा 360 डिग्री होता है टोटल, यहाँ हमेशा टोटल वैल्यू लिखनी है, इधर भी टोटल मार्क्स लिखने हैं। टोटल मार्क्स काट पीट के 105 नंबर आ गए, इतने आपको मिले हैं। 90 डिग्री दे रखा था मैथ की, तो मैथ 90 डिग्री, टोटल डिग्री कितनी होती है 360 गुणा मार्क्स टोटल 500, इसको काटो 135, इन दोनों घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 13 में से 10 गए 3, यानी 30 नंबर। ये हिंदी के मार्क्स है, ये मैथ के मार्क्स है, दोनों का अंतर पूछा है 30। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो भाई अच्छी लगे, ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को अभी मैं बता रहा हूँ लाइक जरूर यार करना, ठीक है, कंजूसी मत करना इस चीज में, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक।